फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं कल आपके सामने इसलिए उपस्थित नहीं हुआ था क्लास लेकर। कल थोड़ी तबीयत नासाज थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, फीवर आ रखा था, तो कल का वीडियो ना डलने का कारण ये था। बाकी आज की जो हमारी कंटिन्यूटी के साथ वीडियो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भूगोल, और भारतीय भूगोल में भी विषय है भारतीय भूगोल, और भारतीय भूगोल में भी जो टॉपिक है भारत में आजादी के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां शुरू की गई थी उत्पादन बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, वो आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक से किसी भी एग्जाम में 1 से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। या तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, या फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन मैचिंग के लिए दे देता है फर्स्ट सेकंड रो में कि मैच करो कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो आज का जो हमारा सिर्फ क्रांतियों से टॉपिक है, बाकी क्रांतियों का उद्देश्य शुरू करने का क्या था, क्रांति क्यों लाई गई, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आपको को क्रांतियों में 2 टॉपिक देंगे हम, टॉपिक आज का 1 और टॉपिक 2। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। विषय भारतीय भूगोल, टॉपिक है कृषि के विकास और पैदावार बढ़ाने के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण क्रांति और उनके क्षेत्र। देखो, मैं थोड़ी सी सरसरी नजरों से आपको बतला देता हूं। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो खाद्यान्न उत्पादन की थी। रीजन क्या था कि जो महत्वपूर्ण भूमि थी, जो उर्वरक भूमि थी हमारी, वो पाकिस्तान के पास चली गई थी, और भारत पे जो भूमि बची थी कुछ तो अच्छी बच गई थी, कुछ प्रतिशत, और कुछ बंजर भूमि के रूप में बच गई थी। तो भारत को अपनी जनता को भूख और प्यास, घर मकान आदि से बचाने के लिए, आदि की पूर्ति करने के लिए, ताकि हमारी जो जनता है इंडिया की वो भूखी ना मरे, 2 जून की उसे रोटी मिल सके। तो उसी चीज को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में हमारे विद्वान लोगों ने, हमारे जो प्रोफेसर लोग थे, हमारे इकोनॉमिक्स लोग थे, उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों की शुरुआत की थी। और क्रांति का जो क्षेत्र हमने चुना था वो था हमारा पंजाब। रीजन क्या था पंजाब को रखने का ही, वहां पर क्योंकि जो हरित ये आपकी क्रांतियां हैं, जो आपकी जेनेटिक बीजें हैं, इनमें क्या होता है, पानी की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इन्हें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो पंजाब जो भूमि थी हमारी, वो 5 नदियों की भूमि भी कहा जाए, उसे 5 नहरों की भूमि भी कहा जाए, तो वहां पानी की कमी नहीं थी। तो हमने इसलिए पंजाब क्षेत्र को चुना था। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1958 से शुरू की गई थी, 1958-59 से शुरू की गई थी। और पहली बार हरित क्रांति जो शुरू हुई थी भारत में वो हुई थी खाद्यान्न उत्पादन में, मतलब गेहूं, चावल आदि के क्षेत्र में। ठीक है। और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जो पिता कहा जाता है वो मैक्सिको, अमेरिका में है मैक्सिको, वहां के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर नॉर्मन बोलाक। पूरे विश्व में हरित क्रांति के पिता या जनक के रूप में डॉक्टर नॉर्मन बोलाक को जाना जाता है। इसके बाद भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय, या भारत में हरित क्रांति के जो पिता है, या भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। क्लियर। इसके बाद भारत में हरित क्रांति को लेके आगे बढ़ा गया, जो हमारा टारगेट था। तो उस टारगेट को पाने के लिए सबसे अधिक जो पैदावार हुई थी हरित क्रांति के क्षेत्र में वो हुई थी आपकी गेहूं की पैदावार, 400% प्लस हुई थी वो पैदावार। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। और बाकी श्वेत क्रांति जो लाने का श्रेय आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार आपके, तो श्वेत क्रांति का जो श्रेय है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है, और दूध की पूर्ति हो सके वो श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। तो आइए देखते हैं हम लोग हमारा जो आज का टॉपिक है, चलते हैं सीधे सीधे। भारत में हरित क्रांति के पिता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। पूरे विश्व में हरित क्रांति के पिता मैक्सिको के प्रोफेसर डॉक्टर नॉर्मन बोलाक को माना जाता है। श्वेत क्रांति के पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, दूध से संबंधित है। इसके बाद महत्वपूर्ण क्रांति और क्षेत्र, यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा एग्जाम में। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, वही गेहूं, चावल, गेहूं, चावल, गन्ना आदि। ठीक है। तो दूसरा है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो संबंध है, क्वेश्चन आता है किससे है, तो यह आपका दूध उत्पादन से।
इसके बाद है नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, मछली की पैदावार बढ़ाना, मांस की पूर्ति करने के लिए हमने मत्स्य क्षेत्र में मत्स्य क्रांति की शुरुआत की थी और उसे कहते हैं नीली क्रांति, क्लियर, ताकि लोगों को मांस की पूर्ति हो। काली क्रांति, कच्चा तेल, तेल की पूर्ति करने के लिए शुरू की गई। खाकी क्रांति, चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उत्पादन से संबंधित है, क्लियर पॉइंट। भूरी क्रांति, उर्वरक जो खेती में यूरिया, पोटाश आदि उर्वरक डलते हैं उनसे संबंधित है इसकी, ताकि जो हमारे खेती है वो उसकी पैदावार बेहतर हो सके और हम आत्मनिर्भर बन सके चीजों में। दूसरा है पीली क्रांति, इसका जो संबंध है वो है तिलहन उत्पादन से, पीली क्रांति का। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति, बागवानी लगाना या बाग लगाना या पौधे लगाना, सब आंसर एक ही हो जाएगा, उसका हो जाएगा स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट है कृषि क्रांति, इसका जो संबंध है बायोडीजल उत्पादन से, कृषि क्रांति। गोल क्रांति, गोल ये जो है आपके आलू उत्पादन से संबंधित है, गोल क्रांति, आलू भी गोल होता है और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, लंबे भी होते हैं, गोल भी होते हैं, सभी तरीके के आलू होते हैं, लेकिन एक साइंस में। लाल क्रांति, लाल क्रांति का जो उद्देश्य था एक तो टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देना था और एक मांस उसकी पूर्ति करना था। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, इसका जो संबंध है गुलाबी क्रांति से वो है झींगा मछली उत्पादन, इसका जो उद्देश्य मांस की पूर्ति करना है। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का मतलब ये है भारत की जो नदियां हैं, कुछ बड़ी नदियां हैं, कुछ छोटी नदियां हैं, तो छोटी छोटी नदियों को बड़ी नदियों से जोड़ना था, तो ये हो जाएगी आपकी अमृत क्रांति। अमृत मतलब पानी, ठीक है। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का मतलब है फल उत्पादन, जो हम फ्रूट खाते हैं, चाहे वो आपका केला हो, पपाया हो, अनार हो, बनाना हो, XYZ, तो इस क्रांति का जो नाम है सुनहरी क्रांति है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और आप यकीन मानिए अगर ये क्रांतियां अपने कार्य को बेहतर प्रकार से लेकर आगे बढ़ रही है और अगर इसी तरीके से ये क्रांति अपने टारगेट को लेकर चलती रही तो आने वाला पूरे विश्व में समय भारत का होगा किसी भी चीज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में, प्रथम स्थान होगा भारत में। तो प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय दोस्तों, आज का ये हमारा अति महत्वपूर्ण क्लास थी। आप इससे किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, आप इससे कम से कम 2 क्वेश्चन और ज्यादा कम से कम 2 और हो सके इससे ज्यादा भी 3 भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैचिंग के लिए भी दे देगा, पिता पूछ लेगा, संबंध पूछ लेगा, तो इस तरह के इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि और भी छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।